तो हमारा नाम रूपी है और हम एईएस के एक पेरेंट हैं। 15 साल से हमारे बच्चे एईएस में पढ़ते हैं और हम लोग ने ये कोविड टास्क फोर्स शुरू किया था क्योंकि इतनी तेजी से कोविड फैल रहा था हमारे अपने देश में, हमारे शहर में, हमारे एईएस कम्युनिटी में। तो हम लोग ने सोचा कि हर सब लोग को थोड़ा सा और जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है कि कोविड के दौर में बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन बदलती रहती है, नई नई जानकारी बार बार आ रही है और सब लोग को वक्त नहीं है न्यूज़ पढ़ने के लिए, है ना। तो हम लोग ने ये शुरू किया है और ये हमारा ऑलमोस्ट 26-27 सेशंस हो गए हैं। हमने एईएस के टीचर्स, बस ड्राइवर्स, फूड सर्विस, सब लोग अलग अलग के छोटे छोटे ग्रुप्स में एक ऐसी वर्कशॉप दे रहे हैं जिसमें सब लोग को समझ में आए कि कोविड क्या है, कैसे ट्रांसमिशन होता है और हम लोग अपने आप को कैसे बचाएंगे और इस तरफ से एक दूसरे का कैसा बचाव करेंगे। ये कोविड ऐसी बीमारी है कि हम लोग सबको जोड़ देती है ना। अगर हमको अपना घर ठीक रखना है, सब लोग को ठीक करना है, और तो हमको सब लोग जो हमारे घर में है उनको भी जानकारी आनी चाहिए कि वो अपना ध्यान कैसे करे, कि उनकी फैमिली भी ठीक करे, है ना। तो इसलिए हम लोग ने ये सेशन आप लोग के लिए भी रखा है कि आप अपने फैमिलीज का सेफ रखें और ये जानकारी आप अच्छे से समझ ले, आपको मौका मिले पूछने का, और फिर इस तरफ से सब एईएस कम्युनिटी सेफ रहेगी और हम लोग इस बुरे समय से हम लोग निकल आएंगे। ठीक है, तो प्रतीक्षा, go ahead, and Pippa is here so she can also introduce. Yeah. नमस्ते, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं भी एईएस में पेरेंट हूँ और आज आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुआ। मैं काफ़ी इंटरनेशनल कमिटीज़ और लोकल और इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ काम करती हूँ और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ मुझे भी वहाँ से नया जानकारी आती है। तो जब मैं आपको नई जानकारी दे रही हूँ तो वो जानकारी को आपको बांटना है, ठीक है, आपके परिवार में, आपका घर में। तो हम सब ऐसे ये कोविड का लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे साथ आज पिपा वाइट भी है। Pippa White is runs the health office. So Pippa, you want to say hello? Hello everyone. Apologies that I can't speak any Hindi, but I just wanted to say that this is such a great session that is born from people who are volunteering, who really want to make a difference during particularly this crisis that Delhi is having right now. So please, this is really crucial information to be learning how to look after yourself as best as you can. So listen in. Thank you. Sarabjit, can you translate what she just said to everyone? पिपा वाइट जो हैं वो एईएस की हेल्थ ऑफिस कोऑर्डिनेटर हैं और वो आप सबसे इस जूम कॉल के माध्यम से बताना चाहती हैं कि अभी आप जो भी सीखेंगे डॉक्टर प्रतीक्षा और रूपी मैडम से, आपने उसको जरूर अपनी जिंदगी में अपनाना है, क्योंकि आपको अब तक तो ये समझ आ चुकी होगी कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके बचाव के तरीके बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है और हम सब इसको अपनाकर उससे बच सकते हैं। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आज आपको जो भी जानकारी दी जाएगी डॉक्टर प्रतीक्षा और रूपी मैडम के द्वारा, आप कृपया करके उसको ध्यान से समझें, उसे अपने जीवन में उतारें और अपने परिवार को समझाएं इसके बारे में। ओवर टू यू। तो हम और प्रतीक्षा इंडिया में बड़े नहीं हुई, तो हमारी हिंदी थोड़ी सी टूटी फूटी है, तो इसका माफी कर दीजिएगा। सब लोग को समझ में आता है हम लोग क्या बोलते हैं, मगर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अगर बोल दे तो इसका थोड़ा आप हंस लीजिएगा अंदर में, मगर हमसे कुछ भी सवाल है, ये हमारा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप सब लोग सब कुछ समझ पाए। तो कुछ भी सवाल आएगा तो आप आराम से पूछ सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं या जूम का हाथ उठा सकते हैं और हमसे कोई भी सवाल है, ये इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाए ये बीमारी के लिए। ठीक है, तो अभी हम प्रेजेंटेशन शुरू करते। Great.
Thank you, Rupi. So let's start with the first video. आप ये देखिए. तो ये वीडियो हमारे जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये वीडियो हमको ये पूरा आपको समझाएगा हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो आप अच्छे से देखिए. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर. ये चल चल. क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा. कुछ करो ना. मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा. कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है कंप्यूटर चलाना नहीं है, मुझे खाना खाना. कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है. तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. कोई नहीं. तुझमें तेरा रास्ता है, तुझमें तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा. से ढूंढता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है तेरा मसीहा हो. तो आप लोग ने इस वीडियो में देखा कि एक ट्री गिरा था और सब ट्रैफिक रुक गई थी, है ना? तो आपने देखा कौन सा आदमी था जो अपने पावर यूज करके, अपना शक्ति यूज करके वो उस पार चला गया? देखा था आपने एक आदमी को, है ना? हाँ, एक पॉलिटिशियन था जिसने उसके आदमी ने इंतजाम कर दिया और वो अपने आप को बचा के भाग गया, है ना? तो मगर कोरोना ऐसी चीज है, आपको लगता है कि हम लोग अपना पावर और प्रिविलेज यूज करके हम लोग बच सकते हैं? नहीं. कोरोना ऐसी चीज है कि कुछ भी पावर और प्रिविलेज से नहीं बच सकते. किसी को भी हो सकता है. बड़े अमिताभ बच्चन को भी हो गया था, हमारे एईएस के स्कूल के डायरेक्टर को भी हो गया था, सबको, किसी को भी हो सकता है. पर कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता है, किसी को भी हो सकता है. और खाली हम लोग बच सकते हैं जब हम लोग एक दूसरा का ध्यान करेंगे. इसलिए नॉर्मली एईएस एक आप लोग के साथ मौका नहीं मिलता है मिलने को, मगर ये ऐसी बीमारी है कि आप लोग के साथ भी मौका मिल रहा है मिलने का, है ना? क्योंकि हम लोग सब एईएस की एक फैमिली को ध्यान करना पड़ेगा. अगर हम हमारे एईएस फैकल्टी और हमारे पेरेंट्स का ध्यान करना है तो उनके साथ जो काम करते हैं उनका भी ध्यान करना पड़ेगा. अगर हमारे फैकल्टी और पेरेंट्स बीमार हो गए तो बीमारी फैलेगी एईएस में, है ना? तो इसीलिए हम लोग ने जैसे बहुत बड़ा वाला छाता खोला है कि सब लोग जो एईएस के साथ जुड़े हुए हैं उनको सब जानकारी अच्छे से मिल जाए कि अपना ध्यान कैसे करें, बीमारी क्यों फैलती है, कैसे फैलती है, और एक दूसरे, जैसे अगर घर में कोई बीमारी हो गई तो उनका कैसे ध्यान करेंगे. ठीक है? तो जो आप सुनेंगे आज, आप ये जानकारी आप अपने फैमिली और अपने दोस्तों को भी सिखाइए. इसलिए हमने ये वीडियो दिखाया है कि आपको भी, आप भी एक हिस्सा हो. ये ट्री, ये पेड़ जो गिरा है,
आप हटाओगे ना तो आप भी इसमें एक हिस्सा होंगे, है ना? तो हम लोग कोविड खाली जीतेंगे जब हम लोग साथ में काम करेंगे, ठीक है? So Pratiksha, I'm just gonna share the screen, okay? Thank you. जैसे रूपी जी ने बताया था, प्लीज हमारा हिंदी से माफ कर दीजिए, ठीक है? हम रियली दिल से बता रहे हैं, बट शायद कभी कभी जो मिस्टेक्स हो जाती है, हम आप या सरबजीत जी है तो वो भी हमारा हिंदी ठीक कर सकती है। तो ये एक कोरोना वायरस कोविड-19 नई बीमारी है और SARS-CoV-2 कीटाणु से ये बीमारी होती है। तो ये बीमारी सब लोगों को प्रभावित कर सकती है और हमें इस बीमारी से बचना है। तो कोविड-19 का खतरा कम करने के लिए ये 4-5 चीजों का ख्याल रखें। हाथ धोना, दूरी रखना, मास्क पहनना, और अभी ये नई जानकारी है कि जब वेंटिलेशन अच्छा है रूम में या घर में तो ये बीमारी कम फैलती है, और हम इस बारे में और बात करते हैं अभी। तो पहले हमको समझना है कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो किसी भी व्यक्ति को कोरोना 19 उन लोगों से हो सकता है जिनमें इस वायरस का संक्रमण पहले से है, और जब कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके नाक और मुंह से निकली छोटी छोटी बूंदों से ये रोग दूसरों में फैल सकता है। अभी ये नई जानकारी निकली है कि जब एक संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है या बोलता है तो ये छोटी छोटी बूंदें ज्यादा देर के लिए हवा में रहती है, और इससे कैसे बचना है हम अभी आज बात करेंगे। तो रिपीट नेक्स्ट स्लाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कैसे फैलते हैं। हाथ धोएं, मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें और बस हम इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मैंने सही कहा ना सिड? ठीक कहा, पर खुद को और अपनों को इस वायरस से बचाने के लिए हमें और भी कुछ तरीके अपनाने होंगे। अब देखो ना रिया, पहले हमें लगता था कि खांसने या छींकने पर हमारे मुंह या नाक से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स की वजह से ही ये संक्रमण फैलता है। क्योंकि ये ड्रॉपलेट सतह पर ही गिरती है, तो यदि लोग 2 मीटर की उचित दूरी बनाए तो वो संक्रमित नहीं होंगे। और यदि हम मास्क लगाएंगे तो ड्रॉपलेट्स गिरने से रोक पाएंगे और दूसरों को भी बचा पाएंगे। तो इसमें नया क्या है सिड? हम अभी भी मास्क लगा ही रहे हैं ना? हाँ, लेकिन नई जानकारी के अनुसार यह वायरस एरोसोल से फैलता है, जो कि आकार में कई गुना छोटे होते हैं और हवा में तैर सकते हैं। क्योंकि एरोसोल्स की ये सूक्ष्म बूंदें सतह पर नहीं गिरती, अतः शुरुआती कुछ समय तक संक्रमण का खतरा तभी है यदि कोई अत्यधिक नजदीक आया हो। फिर एरोसोल हवा में आगे बढ़ता है और 2 मीटर की दूरी अब संक्रमण से बचने में नाकाफी हो जाती है। मुंह पर मास्क का अच्छी तरह से फिट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो किनारों से एरोसोल्स के लीक होने का खतरा है। अब एक लेयर वाले साधारण मास्क से सुरक्षा संभव नहीं रही है। मास्क कैसा हो? 3 लेयर वाला कपड़े का मास्क, जो एक बार यूज करने के बाद धोएं और सूखने के बाद ही दोबारा उपयोग में लाएं। सर्जिकल मास्क प्लस क्लॉथ मास्क। N95 सर्टिफाइड मास्क। वाइजर्स या फेस शील्ड्स ड्रॉपलेट्स के ट्रांसपोर्ट होने को तो रोक सकती है, लेकिन एरोसोल्स को रोकने में नाकाम है। बंद कमरे में एरोसोल धुएं की तरह फैल सकता है। जरूरी है हम खिड़कियां खुली रखें। ये तब और भी आवश्यक है कि जब लोग आपस में बात करते हैं,
क्योंकि तब एरोसॉल्स की मात्रा 10 गुना बढ़ जाती है। दाने अथवा चीखने पर हवा में एरोसॉल्स 50 गुना तक बढ़ सकता है। तो रिया, कोरोना जाएगा हाथ अगर हम करेंगे उपाय 4। हाथ धोएं, मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें और वायु संचार यानी कि वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। और हाँ, सुरक्षित रहें। Pratiksha, you're on mute. अभी हमने देखा है कि सिर्फ वो ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, ये बीमारी नहीं फैलती है। अभी वो छोटी छोटी बूंदें जो हवा में रह जाती है, हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कौन सी रूम में है और हवा आर पार हो सकती है कि नहीं। तो हम ये चीज़ ये प्रेजेंटेशन में अभी बात करते हैं कि आपको भीड़ वाली जगह में नहीं जाना है, आपको अच्छे से मास्क पहनना है, 6 फुट की दूरी रखना है, अच्छे से हाथ धोना है। और ये बीमारी कम फैलती है जब अच्छा वेंटिलेशन होता है। और इधर हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। और जब आपको लगता है कि आप ठीक तबीयत आपकी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप मास्क घर में पहन लो और अलग हो जाओ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज पिपा मैम हेल्थ ऑफिस में मैं जब पेशेंट के साथ जब बात करती हूँ तो बहुत लोग बताते नहीं है कि बुखार लग रहा है या थकावट लग रही है, तो वो 3, 4, 5 दिन के बाद किसी को बताते हैं। और इस टाइम में 1 से 5 लोग बीमार हो गया है घर में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जब कुछ भी कोरोना का सिम्टम्स या लक्षण आपको महसूस हो रहा है शरीर में, आप प्लीज अलग हो जाओ, या डॉक्टर के साथ बात करो या परिवार के साथ बता दो और आगे हम देखते हैं आप कैसे आपकी इलाज कर सकते हैं। तो ये है मास्क, दूरी रखना, हाथ धोना, वेंटिलेशन और वैक्सीनेशन। सो मास्क फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे पास इधर आई थिंक बेस्ट है, मैं पहन के बताती हूँ। ये मेरा मास्क है, ठीक है। और मास्क जब आप पहनते हो तो हमेशा अपना मुंह और नाक से अच्छी तरह से कवर करें, ऐसे, ठीक है। अभी आप देखो, इधर खुला है, यहाँ खुला है, यहाँ खुला है। तो आपने अभी जो वीडियो देखा है, अभी तो वो छोटी छोटी बूंदे यहाँ से भी अंदर आ सकती है। शायद आप बीमार हो तो आपसे बाहर निकल सकती है, और कोई और रूम में है जिसको कोविड-19 है, उनकी छोटी छोटी बूंदे यहाँ से जा सकती है। और हमको लगता है बस मास्क पहन लिया काम हो गया है, बट अभी नहीं। अभी सबको ये मास्क पहनने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ वायर है तो वायर दबा दीजिए। ये ऊपर कपड़े का मास्क के साथ ये आपने देखा, जब मैंने कपड़े का मास्क ऊपर पहना तो ये सब जहां खुला था वो बंद हो गया। तो इससे आपका मास्क अच्छी तरह से आपको फिटिंग लगानी है, जैसे वो बर्तन में ढक्कन नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए इधर, ताकि कोई भी वायरस का पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल सकते हैं और बाहर से अंदर नहीं आ सकते हैं। एक और चीज, हम बहुत, जैसे मैंने मास्क पहना है, ऐसे नहीं करना है अभी, ठीक है। आपको सोचना है कि इस मास्क में कोविड है, तो आप मास्क बीच से नहीं पकड़ो, ठीक है। जब भी आपको मास्क उतारना है या पहनना है तो कोने से पकड़ लीजिए या रस्सी से, स्ट्रैप से, और ऐसे पहन लीजिए और ऐसे ही उतारना है, ठीक है।
आप बस ऐसे ही सोचो कि इस मास्क को कोविड है, तो ऐसे ही आपको हैंडल करना है। लगाने से पहले हाथ धोना है, पहनने के बाद भी हाथ धोना है, ठीक है। तो शायद ये मास्क के ऊपर जो शायद कोरोना का छोटे छोटे बूंदे गिरती है, आपका हाथ लगने से फिर आप मुंह में नाक में हाथ लगाएंगे तो आपका मुंह और नाक से अंदर चले जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छे तरह से आपका मास्क हैंडल करो। थैंक यू। मेरी भी आदत बहुत बदल गई है। मैंने जब ये सीखा और ये जब मुझे जानकारी मिला तो मेरी भी आदत बदल गई। और बहुत सारे लोग मास्क यहाँ पहनते हैं और यहाँ पहनते हैं। तो प्लीज अभी मास्क एक्सपर्ट, हमारी इच्छा है कि आप सब मास्क एक्सपर्ट बन जाओ आज और अच्छे से मास्क पहनो, और आपका परिवार, आपके घर में भी सबका मास्क अच्छे से फिटिंग करवा दीजिए। ओके, ये है 3 तरीका का मास्क। तो N95 जो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर और नर्सेस पहनते हैं, और ये बीच वाला सर्जिकल मास्क जो मैंने आपको दिखाया था। अभी सर्जिकल मास्क बहुत अच्छे से काम करते हैं, बट उनकी फिटिंग अच्छी नहीं होती है, तो ऊपर कपड़े के मास्क पहनना पड़ता है। शायद आपके पास सिर्फ कपड़े के मास्क है तो 3 लेयर का होना चाहिए। आपको सूरज की रोशनी के आगे रखना है। अगर आपको वो सूरज की रोशनी दिख रहा है तो वो सही मास्क नहीं है, ज्यादा पतला है। तो आपको वो मास्क लेना है जिसमें आपको बिल्कुल सूरज की रोशनी नहीं दिखे। और देखो, मैंने इधर गांठ भी बांध दिया है रस्सी में, तो मेरे इधर जब मैं पहनती हूँ तो अच्छा फिटिंग वाला मास्क बन जाते हैं, ठीक है। तो क्लॉथ मास्क या सर्जिकल मास्क, एक ही मास्क आप पहन रहे हो 3 लेयर का, तो फिटिंग बिल्कुल अच्छे से यहाँ खुला नहीं होना चाहिए, साइड में भी खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बहुत ख्याल रखना है। और प्रतीक्षा, आपने ये भी बताया था हमें कि आप कभी कभी टाके लगा सकते हैं। अगर लूज लग रहा है तो थोड़ा इलास्टिक को खींच के जैसे वो सुई धागा से थोड़ा टाइट कर लिया। आपने ऐसे किया था ना आपके लोग के, आपके ये भी तो कर मास्क सकते हैं। की रस्सी यहाँ से भी टाइट कर सकते हो। तो आप अभी देखो आपका मास्क का फिटिंग कैसा है, आपको क्या क्या करना है टाइट करने के लिए। अच्छा फिटिंग होना चाहिए, बिल्कुल खोल नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। अभी ये वीडियो में आप देख लीजिए। आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी सी हमको दिखाएंगे कि मास्क का फायदा क्या क्या होता है। ठीक है, इधर ये एक आदमी सिर्फ गिन रहा है, गिनती कर रहा है 1 से 10। तो मुंह और नाक में से कितना पानी निकल रहा है। और इधर ऊपर एक ही लेयर का मास्क है। देखो, आप बाहर कभी कभी जाते हो और जल्दी ऐसे दुपट्टे या स्कार्फ के साथ आप भागते हो दुकान में या कुछ लेने के लिए। प्लीज आप मत करो ऐसे, बिकॉज वो एरोसोल पार्टिकल सब जगह से अंदर जा सकते हैं। और ये है खांसी के साथ, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर मुंह से निकल रहा है, तो आप देखना खांसी के साथ कितने पानी निकलता है मुंह और नाक से। और ये ऊपर वाला एक लेयर के मास्क, जैसे आपने रुमाल पहना है या दुपट्टा पहना है तो खाली देखिए कितना सारा निकल रहा है ना। और ये 2 लेयर का मास्क है और ये सर्जिकल मास्क है, ये लास्ट बॉटम वाला। और ये छींकने वक्त
थैंक यू। तो अभी आपने थोड़ा सा ये नई जानकारी के साथ प्लीज आपका मास्क अच्छा फिटिंग का कर दीजिए, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका मास्क अच्छा फिटिंग, आप पहन लो अच्छा फिटिंग वाला मास्क, तो रियली आप अपने आप को बचा सकते हैं ये बीमारी से। और अगर आपका घर में कोई कोविड पेशेंट है तो आपको बहुत इसमें ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो बीमारी एक दूसरों के घर के अंदर नहीं फैलेगी। प्रतीक्षा सरजीत, आप ये वाली स्लाइड कर सकते हैं? श्योर। अब जैसा मैडम ने अभी बताया आपको मास्क के बारे में और आपको ये वीडियो दिखाया है कि कैसे खांसी होने से या छींकने से या बात करने से, सिर्फ गिनती करने से कैसे बूंदें बाहर जा रही हैं। तो अब हमें ये पता है कि हमने अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, तो वो सुरक्षा हमें कैसे करनी है। सबसे पहले उन्होंने जो आपको मास्क के बारे में बताया, यही वो मास्क के बारे में स्लाइड है जो ये बताती है कि वो कैसी फिटिंग का हो। जैसे वो बता रहे थे ना, यहाँ से खोल नहीं हो, अगर वायर है तो वायर से उसको दबा लीजिए ताकि वो दबा रहे, तो आपकी भी जो बूंदें हैं वो बाहर ना जाए। किसी अगर आपको संक्रमण है तो वो किसी और को संक्रमित नहीं करेंगी। और इसी तरह से अगर किसी और को है, आप बाजार में, आप घर से बाहर गए हैं और किसी और को अगर संक्रमण है, तो उसकी भी वो बूंदें अंदर नहीं आ पाएंगी। तो आप अच्छे से आप उसकी फिटिंग वाला मास्क लेंगे। इसके अलावा ऐसी बूंदें, ये जो मास्क होगा वो अगर ढीला हो जाता है तब भी आपने उसको टाइट करके रखना है। जैसे आपने उसकी कोने से सिलाई कर देनी है या आपने पीछे उसके गांठ लगा देनी है, आपको इतना टाइट रखना है कि आपको बार बार उसे ठीक ना करना पड़े, ऊपर नीचे बार बार नहीं करना पड़े। अब और आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप टाइट मास्क पहन रहे हैं तो उसके साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाने में और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने में कोई परेशानी नहीं होती है। ये मास्क उसमें अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आप कोई भी खिंचावट महसूस कर, जब तक आप खिंचावट महसूस नहीं करते ना, जैसे मैडम बता रही थी यहाँ पूरा ढक जाना चाहिए, तो जब आप टाइट बांधते हैं तब आप खिंचावट महसूस करते हैं, तो वो खिंचावट महसूस होगी, इसका मतलब आपका मास्क जो है बिल्कुल सही है और सही फिटिंग वाला है। और अगर आप ये सारी ऊपर बताई हुई सारी बातों को, जितनी अभी हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, अगर ऐसा आपका नहीं है तो आप अपने मास्क को कृपा करके बदल लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, अगर आप बार बार मास्क को ठीक करते रहते हैं तो उसका मास्क का फिटिंग ठीक नहीं है, तो प्लीज आप चेंज कर लीजिए आपका मास्क, ठीक है? आपका हाथ नहीं लगना चाहिए, एक बार आपने पहन लिया है बस, आपका हाथ बार बार मास्क के ऊपर नहीं जाना चाहिए। Okay, Sarabjit, do you want to just run through this slide quickly and then we can move और on? आपने जो अपने परिवार की रक्षा मास्क से करनी है, आप खुद मास्क पहन के और अपने परिवार को बोलकर, तो ये मास्क कब कब पहनना चाहिए, तो कुछ बातें हैं जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तब आपको मास्क पहनना है। जब आप अपने कार्य स्थान पर जाते हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आप किसी के घर पर जा रहे हैं, जो भी आपका काम करने वाली आपकी जगह है, आप वहां पर जा रहे हैं, आपने मास्क पहनना है। यदि आप एक छोटे कमरे में बंद होने लगे हैं, जैसे छोटा कमरे से यहाँ पर मतलब है गुसल खाने तकरीबन छोटे होते हैं, तो अगर आप गुसल खाने में जा रहे हैं तब भी आप ये मत सोचिए कि वो आपका कमरा है जहां पर आप मास्क उतार के शांति से रह सकते हो, क्योंकि वहां कोई नहीं है। क्यों वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जैसे मैडम ने पहले बताया था ना कि कैसे बूंदें बाहर आती हैं, तो आपको तो पता नहीं आपसे पहले वहां बाथरूम में कौन गया है, तो वहां पर भी आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, आपने मास्क नहीं उतारना है। इसके अलावा फर्ज कीजिए आप ऐसी बिल्डिंग में गए हैं या आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां पर लिफ्ट है, अब लिफ्ट का भी दरवाजा बंद हो गया, अब ऐसे लगता है ओ अच्छा अब तो मैं लिफ्ट में बिल्कुल अकेले हूँ, लेकिन आपको नहीं पता आपसे पहले लिफ्ट में कौन गया था। अगर उसने वहां पर खांसा होगा तो वो बूंदे तो वहां हवा में होंगी ना अभी, तो वहां पर भी आपको संक्रमण हो सकता है। तो आप छोटे कमरे में भी जब होंगे तब भी आपने मास्क नहीं उतारना है। जब भी आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ नहीं रहता है, तब भी आपने मास्क पहन कर रखना है।
जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप बस लेते हो, टैक्सी लेते हो या रिक्शा में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, तब भी आपने मास्क पहनना है। सार्वजनिक स्थान का मतलब हुआ अभी तो लॉकडाउन है, 1 हफ्ते का और लग गया तो आप बाहर बाजार में नहीं जा रहे या ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने लॉकडाउन खोला तो बाजार भी खुलेंगे और हम सब भी चले जाएंगे बाहर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मास्क उतारना ही नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पे हमें पता नहीं है कि जो लोग घूम रहे हैं, कोविड पूरा तो खत्म नहीं हुआ ना, कोविड तो है, बेशक केस कम हो गए, तो आपने मास्क पहनना है, अपने परिवार को भी बताना है कि ऐसी जगह पे जाएंगे तो मास्क पहन के रखना है। अगर आपके घर में किसी को कोविड-19 हो गया है और अभी उसके लक्षण हैं, रिपोर्ट नहीं आई है, तब भी मास्क पहन कर रखना है, क्योंकि क्या पता रिपोर्ट आए और रिपोर्ट पॉजिटिव हो, तो उससे आपको भी खतरा होगा और आपका जो परिवार का वो सदस्य है उसको भी खतरा बढ़ जाएगा। तो बहुत जरूरी है इन सावधानियों का की तरफ अपने आप कोशिश करके रखना, इन सावधानियों पर गौर करना। अगर किसी को कोविड हो भी गया है, आपके घर में रिपोर्ट भी आ गई है, तब भी मास्क पहनना है, लक्षण आ गए तब भी पहनना है और रिपोर्ट आ गई तब भी पहनना है। आगे डॉक्टर साहिबा डिटेल में बताएंगी कि किस तरह से अगर कोविड के आ जाता है तब क्या करना है, कैसे रहना है, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि उन्हें मास्क कब कब पहनना है। ठीक है। देखिए, एक चीज और भी सोचनी है कि मास्क निकालना तो बहुत जरूरी भी होता है, मगर हम लोग खाली बोल रहे हैं कि जब जहां आप मास्क ब्रेक लोगे वो बहुत ध्यान और सोच समझ के लेना चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे नहीं कि हम बाथरूम या लिफ्ट में मास्क ब्रेक ले लिया। आपको सबको अच्छा, आजकल तो गर्मी का भी मौसम है तो पसीना भी आता है, तो ऐसे सोचते हैं कि चलो इधर बाथरूम में है, निकाल दो, ले लो, है ना। मगर ये आपको सोचना चाहिए कि अगर पब्लिक वाला टॉयलेट है उधर तो कोई भी आ सकता है। अगर आप कम्युनिटी टॉयलेट में रहते हो तो उधर तो कोई भी उसके पहले जा सकता है। तो अगर आपको मास्क उतारना है तो ज्यादा अच्छा है कि आप खुली जगह बाहर में फ्रेश एयर में जाके मास्क निकालो, जहां और लोग भीड़ भाड़ नहीं है। आप मुंह धो सकते हो, पोंछ सकते हो, ये सब बाहर होना चाहिए, है ना। Pratiksha, shall we move on to the next section? Do we see this video or we've seen this one? No, this is the one we've seen already. Okay, great. So do you want Pippa to do hand washing? Pippa, would you like to do hand washing, or should we do it? Maybe, okay, we can just do it. I think she's left. Yeah. Go ahead, Pratiksha. I think अभी तो हैंड वॉशिंग के बारे में सबको मालूम है। अपने हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए धोना है। प्लीज आप 20 सेकंड गिनती करो। हम लोग हमेशा बाथरूम में जाके बस 2-4 सेकंड में खत्म हो जाते हैं, तो ये गिनती करके आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर आप साबुन और पानी उपलब्ध नहीं हो सकता है तो आप अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर के साथ आपका हाथ धो लीजिए। इधर है लिखा है जब आपको हाथ धोना है तो एक और जस्ट एक इस पॉइंट, इस ये लिस्ट में से एक पॉइंट ख्याल में रखना है कि अब अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो आपको अपने हाथ को कोई भी जगह और चीजों को छूने के बाद हाथ धोना है। कोविड पेशेंट को खाना देने से पहले या खाना देने के बाद हाथ धोने हैं। आजकल हम बहुत लोग घर में कोविड पेशेंट होता है, तो ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमको दूसरे लोग को बचाना है कोविड से। ठीक है, next slide. We can jump through some of this. Pratiksha, I'm going to show that Apple video because I think that's important. Okay, yeah, show it. Okay. तो अभी हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाएंगे जिसमें एकदम से पता चल जाता है कि ये हैंड वॉशिंग का, सॉरी, You find it. तो ये वीडियो हम अभी दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। एक एप्पल और सेब में काले काले निशान है, वो निशान आप समझ लो कोरोना वायरस या कीटाणु है। और आप देखेंगे जब ये औरत आई है बाहर उनका शॉपिंग करने के लिए, उसने तो ग्लव्स पहना है, बट हम भूल जाते हैं, हम
कितने चीजों को हम छूते हैं दिन में, तो वो जो हम टच करते हैं हम भूल के फिर हमारे नाक या हाथ या मास्क पे हाथ लगाते हो। तो आप ये देख लीजिए विद्या। और ये भी देखिए कि औरत लगती है सेफ क्योंकि उसने मास्क भी पहना है और ग्लव्स भी पहना है, मगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको पता भी चलेगा कि हाथ धोना कितना जरूरी होता है। और जब आप मास्क पहने हो तो बार बार छू के इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चला कि एक औरत जो मार्केट जा रही है इतना छूती है, इधर जाती है, इधर करती है, इधर, और इसलिए आपको समझाया है कि जब भी मास्क छूना है तो उसको आपको हाथ बहुत साफ करना है, क्योंकि आप शक्ल के पास जाएंगे तो वायरस आपके मुंह में जा सकता है, आपकी नाक या आपके मुंह या आपके आंख में जा सकता है। Pratiksha, shall we continue on? Yeah, let's continue. Okay. किसी को सवाल है अभी? अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, Yes, yes. मैंने सुना है कि ये वायरस हवा में होता है, जैसे हमारा जो फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, तो उसमें ये छत भी है, तो जैसे कभी कभी हम लोग छत पे बाहर जाते हैं तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं है कि हवा में घूमता है ये वायरस, बट बंद जगह में वो जो बूंदे बूंदे है वो हवा में ज्यादा देर तक रह जाता है। तो जब आप बाहर हो धूप से, हवा से, ये जो शायद वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है वो सब फैल जाते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे नहीं है हवा में है, बट हवा में जा सकता है। तो जहाँ वेंटिलेशन कम है या एग्जॉस्ट फैन नहीं है, छोटी सी कमरा है, तो उसमें ज्यादा देर के लिए वो जब हवा में रह जाता है तब आपका एक्सपोजर हो सकता है। बट ऐसे छत में तो आप बिल्कुल ठीक हो। एक्चुअली बेटर है, मैं अभी ये डिस्टेंस के बारे में बात करती हूँ कि कोविड से बचने के लिए आपको भीड़ वाली जगह में नहीं जाना है। और बाहर, जब हम बाहर है तो ट्रांसमिशन बिल्कुल कम हो जाता है। बहुत कम चांसेस है कि बाहर जगह में ये बीमारी फैलेगी। नेक्स्ट स्लाइड रूपी। तो ये अभी जो कोविड-19 का जो साइंस अभी जो जानकारी निकल रही है, ये बहुत हॉट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट नया टॉपिक है वेंटिलेशन का। तो ये बीमारी कम फैलती है जब अच्छा वेंटिलेशन होता है। और आपने सरबजीत जी ने, रूपी जी ने अभी बताया है कि आप अभी आपका लाइफ में सोचो कि लिफ्ट में जब आप जाते हो, आपका बाथरूम में शायद बाथरूम शेयर्ड है दूसरे लोग के साथ, तो पहले हम सोचते हैं कि हाँ शांति में अकेले हूँ, मास्क निकाल के 2 मिनट
ब्रेक ले लेती हूँ, मास्क ब्रेक, थोड़ा सा पसीना पोंछ लेती हूँ, प्लीज अभी ऐसे मत सोचो, ठीक है? बिकॉज आपको मालूम नहीं है कि 2-3 घंटे के अंदर आपसे पहले कौन था वो छोटे कमरे में, लिफ्ट में या बाथरूम में। तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो छोटी जगह में आपकी अभी आपको सबको मालूम है कैसे मास्क पहना है, वो अच्छी फिटिंग वाला मास्क आप मत उतारो। आपको चाय ब्रेक लेना है, पसीना पोंछना है, तो प्लीज बाहर जाओ, या बड़ी रूम में जिसमें हवा आर पार होती है, या बिल्कुल बाहर, या अच्छे जहाँ वेंटिलेशन होता है वो हो रहा है, तब आप मास्क निकाल के आपका मास्क ब्रेक ले लीजिए। तो घर में आपका एग्जॉस्ट फैन ऑन है, ऑन रखो, प्यूरिफायर्स ऑन है, ऑन रखो। आप जब आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादा लोग एक कमरे में है, तो हवा आर पार होनी चाहिए, दरवाजे खिड़कियां खोल दीजिए। Thank you, Rupi. I just want to add, Pratiksha here. The lady who asked question, अभी जिन्होंने ये question पूछा था कि हम टॉप फ्लोर में और हमारी छत है तो हम छत पे चले जाते हैं, तो जैसा कि अभी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि हवादार वातावरण बहुत मदद करता है कोविड से बाहर आने में, क्योंकि वहां पर बूंदे नहीं रहती। तो अगर आप छत पे जाते हैं तो ये अच्छी बात है। अगर आपकी छत दूसरी छतों के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे दिल्ली में ऐसा बहुत है कि हमारी छतें पड़ोसियों की छतों के साथ जुड़ी हैं, तो ये नहीं हो कि पड़ोसी अपनी छत पे खड़ा और आप अपनी छत पे, और आप में दूरी 1 फुट की भी नहीं है, और ये हो वो तो अपने घर है मैं अपने घर हूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूर हो, लेकिन हाँ छतों पे रहना, क्योंकि वो खुला वातावरण है तो और अच्छा है। Over to you. Great. Vaccination, I think what we need to talk about is some of the myths and beliefs, and then how to vaccinate safely. ठीक है, तो अभी इंडिया में अभी 3 वैक्सीन आई हैं, मगर आप सबको जानकारी मिली होगी कि वैक्सीन की अभी थोड़ी कमी चल रही है। तो इतना आसान नहीं कि हमको वैक्सीन चाहिए मैं चली जाती हूँ, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही है। वैक्सीन की कमी अभी हो रही है, हो सकता है 2-3 हफ्ते में कमी खत्म हो जाए, फिर सब लोग जल्दी से वैक्सीन करा पाए। तो एक तो है कोवैक्सिन और दूसरी कोविशील्ड, और एक तीसरी जो आई है वो रशिया से है, वो स्पुतनिक की वैक्सीन है। तो ये तीनों अच्छी वैक्सीन है, और आपको ये वैक्सीन ऐसी चीज होती है कि आपको ज्यादा बीमार होने से बचाती है। कोई लोग सोचते हैं कि अगर हमने दोनों वैक्सीन शॉट्स लगा लिए तो हम तो बिल्कुल मस्त, हम बिल्कुल सेफ हो गए, अब हमको मास्क भी नहीं पहनना है, अब हमको हाथ भी नहीं धोना है, हम तो पुराने आदत रख सकते हैं। मगर ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी आप अच्छे से समझिए कि वैक्सीन हो गई है तो मतलब आप बुरी बीमारी से बचेंगे, आप हॉस्पिटल जाने से बचेंगे, मगर आपको कोविड तभी भी हो सकता है मगर हल्का होगा। तो जब आपने वैक्सीन लगाया तभी भी आपको ध्यान रखना, एक तो गलत फहमी ये होती है। और कोई लोग सोचते हैं, और आजकल वो रूमर्स जो होती हैं, जो गलत खबर फैलती है, वो सोचते हैं कि कोई लोग सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने की वजह से हमको कोविड हुआ है, या किसी ने बताया था, या मेरे मामा ने या चाचा ने उसको वो वैक्सीन लगाने गए और उनको कोविड हो गया। तो ये देखिए, अगर आप सोचेंगे कि वैक्सीन जहाँ लगाते हैं वो थोड़ी भीड़-भाड़ की जगह होती है, और 1-2 घंटा कभी लगता है, 3 घंटा भी लग सकता है। तो अगर ऐसी जगह में आपको गर्मी लगी, आपने मास्क निकाला, आपने पानी पिया, आपने चाय पिया, तो आपको एक्सपोजर तो हो सकता है ना। तो जब उनको कोविड होता है तो वैक्सीन की तरफ से नहीं होता है, उनको बीमारी होती है क्योंकि उनको एक्सपोजर हो गया है। तो जब आप वैक्सीन लगाने जाओ तो अपने का बहुत ध्यान करना पड़ेगा कि आप पानी का ब्रेक और चाय पीने के लिए और कभी बिस्किट खा रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे, नहीं। आप खाना पीना, बाथरूम घर से जाओ, वैक्सीन सेंटर में जाओगे तो बिल्कुल टाइट वाला मास्क पहन के और चुपचाप से बैठ के वैक्सीन टीका लगा के, और उसको टीका लगाने के बाद आपको 30 मिनट उधर रुकना पड़ता है। तो वो भी थोड़ी खुली जगह में होना चाहिए। अगर ज्यादा भीड़ भाड़ जगह है, छोटे कमरे में, तो आप उनसे बोल सकते हो इधर तो बहुत भीड़ है, मैं बाहर इधर जाके रुक सकता हूँ, है ना। तो ये बहुत ध्यान होना चाहिए। और अभी इंडिया में ये भी है कि
अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है फर्स्ट डोज, तो सेकंड डोज में भी वही वाला लगाना पड़ेगा। अगर आपने कोविशील्ड लगाया है तो सेकंड डोज भी वही होना पड़ेगा। और कोविड का ये वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन एक ऐप होता है, कोविन ऐप। आप किसी से जो आप जिसके घर आप काम करते हैं वो आपको सिखा सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, मगर उनका साइट इंग्लिश में होता है, तो कोई लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये इंडिया ने गलत चीज करी है कि इतना जरूरी वाला पेज हिंदी में भी जानना चाहिए ना, कि सबको इंग्लिश की जानकारी नहीं है, तो हिंदी की भी जानकारी देनी चाहिए। और ये आप वैक्सीन ही एक बहुत जरूरी चीज है जो आप और अपने फैमिली को बचा सकते हैं। तो हम लोग सबको जल्दी से जल्दी वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। Sarabjit, have I missed anything? Can you cover this? अभी जैसे मैडम ने आपको टीके के बारे में पूरी जानकारी दी और आपको बताया कि ये कितना जरूरी है और आपको जरूर अपने लिए बुकिंग करानी है और अपने परिवार के और भी सदस्य हैं जो 18 साल से ऊपर है उनके लिए वैक्सीन करानी है। तो जब टीका लगवाने जाते हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि हमें जाना है, हमारी बुकिंग हो जाए, तब भी बहुत सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैडम आपको और डिटेल में बता देंगी, जैसे आप सेंटर में जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि कुछ ना भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हमें तब टीका नहीं लगवाना जिस समय महामारी चल रही हो, या हमें तब टीका नहीं लगवाना जिस समय हम प्रेग्नेंट हैं, या हम छोटे बच्चे को फीड कराते हैं, दूध पिला रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में डॉक्टर साहिबा अभी क्लियर कर देंगी। एक वो बता देंगी कि जब प्रेग्नेंट है तब टीका लगवा सकते हैं या नहीं, या अगर हम छोटे बच्चे को फीड करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो हम टीका लगा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में डॉक्टर साहिबा क्लियर कर देंगी। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर महामारी के दिन चल रहे हैं तब भी आप टीका लगवा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। और रूपी मैडम अभी आपको ये बता देंगी कि जब आप टीका लगाने के लिए जिस सेंटर में जाते हैं वहां आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये आप वहां से बीमारी लेकर घर ना आ जाए। चलो ठीक है, मैं अभी नीचे जा रही हूँ क्योंकि चाय देना है ना। ओवर टू तो यू। आप यहाँ देख लीजिए, जब आप वैक्सीनेशन करने जाओ, टीका लगाने जाओ, तो प्लीज आप भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूर रहना। ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट टाइम पे जाना, आपको खुद आपका हैंड सैनिटाइजर ले जाना है तो ले जाओ। प्लीज आप अच्छी वाली मास्क पहन के घर से अच्छे से नाश्ता कर लो, पानी पी लो, जो कुछ करना है आप पहले कर लीजिए। एक बार आप निकलते हो घर में से, आप प्लीज मास्क मत उतारना। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद आप जब आप वहाँ है, कुछ भी छूना नहीं है, कुछ भी टच नहीं करना है। और वैक्सीनेशन के बाद अच्छी थोड़ा सा बड़ा रूम में या बाहर आप वेट कर लीजिए। आप वापस घर आ जाओ, फिर आपका मास्क उतारना है, और तब उतार के आपको धोने में डालना है या फेंकना है। गीला मास्क बहुत इफेक्टिव नहीं होता है, तो शायद गीला और डर्टी या गंदा हो जाता है मास्क, तो आप प्लीज उसको धो दीजिए गर्म पानी और साबुन के साथ, फिर धूप में लगा दीजिए। या सर्जिकल वाला मास्क 1 दिन या 8 घंटे के बाद एक ही बार पहन सकते हो, तो वो डस्टबिन में डाल दीजिए। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप घर आ जाओ, फिर आप जब वापस घर आ जाओ तो प्लीज मास्क आपको धोना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो मास्क फिर शाम को आप पहन लो। आप घर आके वो वाला धो दीजिए और दूसरा मास्क निकालो शाम के लिए पहनने के लिए। Should we talk about the symptoms? Okay, we've got a few more minutes. तो ये स्लाइड पे सारे कोविड-19 के लक्षण दिखाया गया है। और क्या हो रहा है आजकल, सबको तो लक्षण मालूम है, बुखार, थकावट, नई खांसी, स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है। बट क्या हो रहा है कि लोग बताते नहीं है, या डॉक्टर को या परिवार में, कि बीमारी महसूस हो रहा है कुछ शरीर में। तो आप प्लीज, जब आपको कुछ भी महसूस होता है,
आप अलग हो जाओ, आप मास्क अच्छी तरह से पहन लो, अलग खाना खा लो, अलग सो जाओ, बिकॉज इस टाइम पे ये पहले 1-2 दिन में जब ये सिम्टम्स शुरू होती है तो तब बहुत बीमारी फैल जाती है। तो इस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप खुद अलग हो जाओ परिवार से, तो वो लोग सब बच जाएंगे बीमारी से। नेक्स्ट स्लाइड। Should we talk about the health office being available, or? 1 second, Pratiksha, here you're saying we're talking about how the symptoms are before 48 hours, you're still spreading it. So yeah, I think it's important. We'll talk about that. So जब आपको बुखार शुरू होती है तो आपको याद रखना है कि एक्चुअली 2 दिन पहले से आप बीमारी ये फैला सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि तब भी आप दूर हो जाओ और डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए। तो इसी तरीके के लिए हमको एक और बहुत जरूरी चीज बात करनी है कि कोविड के बारे में जैसे लाइक अजीब स्टिग्मा है, जैसे खुल के बता नहीं सकते हैं क्योंकि लोग को डर लगता है या शर्म आती है कोविड के बारे में, और ये शर्म और ये डर हम लोग को तोड़ना है। हम लोग को शर्म नहीं आनी चाहिए कि किसी को कोविड हो गया। देखो कोविड किसी को भी हो सकता है। प्रतीक्षा साहिबा हमारी डॉक्टर को भी हुआ था, एंडी टोरेस एएस के डायरेक्टर को भी हुआ था, अमिताभ बच्चन को भी हुआ, कितने सारे लोग को हुआ है। कोई शर्म की बात नहीं है, मगर आपकी जिम्मेदारी जरूर है कि आप दूसरे लोग को नहीं फैलाएं। तो अगर आपके घर में किसी को भी बुखार आया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस दिन अपने जॉब को बोलो कि मैं काम नहीं आ सकते, हमारी बेटी को बुखार आया है ना। और ये लोग इसी वजह से गलती करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं अरे हमें तो बुखार नहीं है, मैं तो जा सकती हूँ। मगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि मुझे भी सेपरेट होना, मुझे भी हो सकता है। क्योंकि कोई लोग को कोविड जब आता है तो लक्षण नहीं आते हैं मगर वो फैला सकते हैं। ये बहुत जरूरी जानकारी है। जैसे हमारे घर में जो काम करती थी, हम उससे रोज पूछते थे और उसने बहुत जिम्मेदारी की चीज करी कि उसने हमको बताया कि मैम हमारी बेटी को बुखार हो गया है। तो हमने बोला आप प्लीज घर पे बैठो और रेस्ट लो, और उसको 2 दिन के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गई। अगर उसने हमें नहीं बताया था कि उसकी बेटी को बुखार है और काम आ जाती तो एक इंसान के बदले 6 इंसान को हो जाता। और इंडिया में यही चीज हो रहा है कि एक इंसान 9-10, क्योंकि सोचते नहीं है उस वक्त, नहीं छोटा सा हल्का सा बुखार, वो तो हम एसी में से हो गए थे, ये तो हमने आइसक्रीम खा ली थी गला बैठ गया है। और ये ही बहुत जरूरी चीज आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमने वीडियो ऑफ करके बता रहे हैं कि छोटा सा सिम्टम भी आप थोड़ा सा ध्यान करो कि अरे ये कोविड तो नहीं हो सकता है, तो मास्क पहन लो और बता दो अपने एम्प्लॉयर को कि हमारी बेटी को ऐसा हो रहा है, हमें आज ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी ज्यादा सेफ्टी लेके हम लोग एक दूसरे का प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। तो और खुल के बता सकते हो, ऐसे शर्म की बात भी नहीं है। इसलिए हम आपको बहुत ध्यान से बता रहे हैं कि आपको अपना ध्यान करना है, आपको अपना घर का ध्यान करना है, आपके जहां आप काम करते हैं आप उनका भी सोचना पड़ेगा। आप घर से बाहर जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, ये करते हो, तो जहां आप जाते हो उनका भी ध्यान, सब लोग एक दूसरे का ध्यान करेंगे तो हम लोग इधर से निकलेंगे। और अभी केसेस दिल्ली के कम हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब तो कोविड चला गया। अभी कोविड बिल्कुल नहीं गया है, हम लोग 4-5 हफ्ते से लॉकडाउन में हैं, तो कोविड कम हुआ है। अब सचमुच वाला टेस्ट आएगा जब दिल्ली थोड़ा खुलने लगा, तब पता चलेगा कि कम हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि प्रतीक्षा इन टर्म्स ऑफ व्हेन सिटीज ओपन अप इन लॉकडाउन, तो उस वक्त तो और भी जरूरी है कि आप अपना सब जो हमने सिखाया है वो आप करते रहे। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? कुछ बोलना है? नहीं। तो जब हम लोग ने लास्ट टाइम इसके बारे में बात किया था, को हमारे दूसरे ग्रुप्स के साथ किया था, तो हम सबसे पूछते हैं कि कितने लोग को, हमारे ग्रुप में अभी 62 लोग हैं, तो कितने लोग को इस ग्रुप में उनको
उनके घर में कोविड आया है। और देखो आपको खुल के, इसलिए हम बोलते हैं कि खुल के बोल सकते हो, इसलिए बोल रहे हैं, गलत नहीं है। एक दूसरे का ध्यान करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? So, Pratiksha, I'm going to carry on with the presentation then. Yeah, let's move ahead because we're almost nearly at 5 Well- o'clock. Well, So, I've booked it to 5:15, Pratiksha, today because, yeah, because Oh, we that's always run short of time. okay, great. So, yes, let's go to slide 25. ये अभी हम क्या बात करते हैं, जब मैं पेशेंट्स के साथ बात करती हूँ तो मैं इतना लंबा प्रिस्क्रिप्शन देखती हूँ कि ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और आइसोलेट, फुल स्टॉप। और मेरा बहुत टाइम जाता है लोग को समझाने के लिए कि आइसोलेट कैसे करना है और आपका कोविड पेशेंट को कैसे रखना है घर पे। तो जब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ, आप प्लीज अभी से सोच लो कि आपका घर में कैसे सेटअप है, बिकॉज आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कोविड के लिए तो वो डर और जो पैनिक होता है कोविड का, वो सब कम हो जाते हैं बिकॉज आप तैयार हो। तो आप सोच लीजिए कि आप कैसे रहेंगे। आपके पास एक रूम है, उसके साथ बाथरूम है कि नहीं? नहीं है तो आप एक रूम में हो और बाथरूम शेयर करते हो, या सिर्फ एक ही कमरा है और आपको कम्युनिटी बाथरूम यूज करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपका घर कैसे है और कोविड पेशेंट को कहाँ रखना है। तो पहले है वाला कि आपके पास सेपरेट रूम और बाथरूम है। तो आपके पास सेपरेट रूम और बाथरूम है तो आपको, एक तो जब कोविड डायग्नोसिस, किसी को भी कोविड हो गया है आपके घर में, तो आपका दरवाजा बंद होना चाहिए 14 दिन के लिए। कोई बाहर नहीं जा सकते हैं, कोई अंदर भी नहीं जा सकते हैं, कोई 2 घंटे के लिए काम भी नहीं करने आ सकते हैं। जिस रूम में आपका कोविड पेशेंट है उस रूम में कोई नहीं जाएगा। आपको जाना है दवाई देने के लिए, मदद करने के लिए, तो बहुत अच्छा फिटिंग वाला मास्क पहन के, हाथ धो के, दवाई दे के बाहर निकल के फिर हाथ धो के आप ख्याल रख सकते हो। जब आप खाना देते हो या चाय, पानी, फोन चार्जर, किताबें, आप एक प्लीज कुर्सी या ट्रे रूम के बाहर रखो। वो खाना, फोन चार्जर, चाय, पानी सब ट्रे में जाएगा। आपका कोविड पेशेंट अंदर से बाहर आएगा मास्क पहन के, ट्रे लेके अंदर बैठ के खा लेंगे। ठीक है, ये है आइसोलेशन का मीनिंग। सब बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। और फिर आपको एक डेटॉल पानी बनाना है, एक हिस्सा डेटॉल, 4 हिस्से पानी। उसके साथ हैंडल्स, ट्रे, जहाँ हाथ लगते रहते हैं, हम बोलते हैं हाई टच एरियाज, वो एक कपड़े के साथ डेटॉल पानी के साथ साफ करना है दिन में 2-3 बार। और जो बर्तन आप लेते हो रूम से अंदर, वो बाहर जब आप लेते हो, आप किचन में साबुन और पानी के साथ साफ कर दीजिए और अलग रख दीजिए। तो आपका कोविड पेशेंट का बर्तन अलग है किचन में, 2 कटोरी, 1 चम्मच, 2 प्लेट, जो भी अलग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सिनारियो है कि आपके पास रूम है कोविड पेशेंट रखने के लिए, बट बाथरूम शेयर्ड है। तो पहले तो अलग रूम है, जैसे आपको पानी, खाना पीना सब चीज बाहर ही रखना है, वो कुछ नहीं चेंज होगा। जस्ट अभी हमको बाथरूम का ख्याल रखना है, बिकॉज ये अभी बाथरूम वो एक छोटी कमरा हो गया, छोटा सा कमरा, जिसमें आपको मालूम है वो छोटी छोटी बूंदे एरोसोल पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो बाथरूम यूज करने के बाद अच्छे से साफ करना है। जब आप फ्लश खींचो तो ढक्कन बंद कर दीजिए, और यूज के बाद आपको अच्छे से स्प्रे या डेटॉल पानी से साफ करना है। नल साफ करना है, लाइट स्विच साफ करना है, जहां जहां आपको हाथ लगता है साफ करके 1 घंटे के बाद नेक्स्ट कोई इंसान अंदर जाएगा। 1 घंटे के अंदर जो वो छोटी छोटी बूंदे होती है वो आधा हो जाता है,
और आपके पास एग्जॉस्ट फैन है, खिड़कियां है, तो उससे ज़्यादा कम हो जाता है। तो 1 घंटे के बाद कोई और जा सकता है और बीच बीच में पूरा बाथरूम साफ करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे प्लीज मत सोचो कि हम शेयर्ड बाथरूम है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे आपका घर है वैसे तरीका है आपका कोविड पेशेंट का ख्याल रखने के लिए और आपको सेफ रखने के लिए। एंड द लास्ट वन इज सिर्फ आपके पास एक ही कमरे हैं, तो आप एक कमरे में रहते हो, आपका कोविड पेशेंट, अभी आप सोच लीजिए कि हम कहाँ रखेंगे हमारा पेशेंट को। एक जगह बना दीजिए, खिड़की है तो खिड़की के पास बेस्ट, बिकॉज वहां से वेंटिलेशन अच्छी होती है। और आपका कोविड पेशेंट को हमेशा मास्क पहनना है। बाकी परिवार को 6 फुट की दूरी रखना है। उन लोग भी मास्क पहन सकते हैं तो बेटर, मास्क आप सब पहन लो, बट आप एक मेंबर चूज कर लो, परिवार में से एक लोग मास्क पहन के वो कोने में जाके खाना दे देगा, चाय दे देगा, पानी, फोन चार्जर, किताबें। ठीक है, तो एक कोई आप चूज कर लो जो उनका ख्याल रखेंगे। और वो कोविड पेशेंट को अलग सोना है, वो अलग वहां बैठ के भी खाना है। कोशिश करो आप आधा घंटा के बाद खा सकते हैं तो बेटर है, वरना सब एक साथ में खाएंगे तो सबका मुंह खुला है और फिर वो छोटी छोटी बूंदें निकलती रहेगी एक एक रूम में। ठीक है, तो ये सब तरीका है आपका कोविड पेशेंट को रखने के लिए। और अभी आप सोच लेंगे, हमने भी हमारे घर में ऐसे प्लानिंग किया था, शायद किसी को होगा तो हम कौन से बेडरूम यूज करेंगे, कहाँ रखेंगे कोविड पेशेंट को, और फिर मुझे ही हुआ था तो मुझे ही वो रूम में जाना पड़ा। तो ऐसे प्लीज आप सोच लीजिए और आपको क्या क्या अभी से क्या तैयारी करना है। बिकॉज क्या हो रहा है, पिपा मैम और मैं जब हम पेशेंट्स के साथ बात करते हैं और इतने बीमार लोग हो जाता है और हम मिल नहीं पाते हैं, हम एग्जामिन स्टेथोस्कोप के साथ नहीं कर सकते हैं, और हम पूछते हैं कैसे पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो जब वो लोग बता सकते हैं कि ये है ऑक्सीजन लेवल, तो डॉक्टर और नर्सेस का बहुत अच्छी तरह से इलाज हो सकती है घर में भी। तो ये है चीजें जो आपको तैयार रखना है घर में। हैंड सैनिटाइजर, थर्मोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर आप उंगली पे पहन के आपका ऑक्सीजन लेवल नाप सकते हो शरीर में, और कोविड-19 में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इससे हमको मालूम है कि ये कोविड-19 का कितना आपके शरीर में कितने बीमार है कोई, इतनी असर इतनी तेज है या थोड़ा सा बस कम बुखार है, सांस ठीक से ले पा रहा है। और जब कोविड घर में होता है तो ज्यादा लोग घर में ही ठीक होता है, सिर्फ 4 चीजों के साथ। अच्छे आराम कर लो, पानी पी लो 2-3 लीटर, क्रोसिन ले लो दर्द के लिए या बुखार के लिए, और व्हाट्स द लास्ट वन, डिड आई से आराम कर लो? I've lost myself now. पानी पीना, आराम करना, क्रोसिन लेना, और अच्छा खाना खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन के साथ। तो ये 4 चीज के साथ ज्यादा लोग घर में ही ठीक हो जाते हैं। बट आपको ख्याल रख, ये थोड़ा सा आपको अभी से सोचना है कि मास्क है आपके घर में, सबको 3-4 मास्क होने चाहिए, तो बार बार आपको धोना मास्क पड़ेगा, तो और मास्क है घर में। क्रोसिन और ये एक रैपिड घर में भी अभी आप टेस्ट कर सकते हो कोविड के लिए। देखिए, और कोविड ऐसी बीमारी है कि अगर आप 3-4 दिन बुखार आ रहा है और आप सोचिए नहीं, आपने सोचा ये ऐसे ही हो गया, जुकाम है, ये है, वो है, और आपने अपना ध्यान नहीं किया, आपने टेस्ट नहीं, ये ऑक्सीमीटर होता है जहां आपका अपना ऑक्सीजन पता चलता है। ऐसे लोग कभी कभी पेपा मैम या डॉक्टर प्रत्यक्षा को फोन करते हैं जब पहले 5 दिन उन लोग ने सोचा भी नहीं कि मुझे कोविड हो सकता है। 5वां-6वां दिन उनको थोड़ा सांस फूलने लगी, 6-7 दिन तो खत्म हो गया है जब तक टेस्ट किया, ये किया, वो किया, और 8वां दिन में बुरा हाल, क्योंकि उनने फर्स्ट जो 4-5 जरूरी दिन है
उस दिन आपने सोचा भी नहीं कि हो सकता है, और उस दिन में अपने पूरी फैमिली को भी दे दिया है, और अब उनके कोविड ज्यादा खराब हो गया है ना। तो ये बहुत जरूरी, इसलिए हम लोग ने लक्षण समझाए हैं कि आप पहचान लो कि हो सकता है मुझे कोविड है, और ऑक्सीमीटर से चेक कर लो जल्दी से। अगर आप बीमारी पकड़ेंगे तो आपका इलाज जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान हो सकता है, क्योंकि जो लोग हाई रिस्क होते हैं, प्रतीक्षा कैन यू टेल देम द हाई रिस्क पीपल? तो जिन लोग को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वो आस्मा, ये जो लॉन्ग टर्म बीमारी है, उनके लिए कोविड-19 बहुत सीवियर हो सकता है, ज्यादा बीमार हो सकते हैं ये लोग। तो एक्चुअली आपको इन लोग को बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि एक तो उसको वैक्सीनेशन ले लो, हार्ट डिजीज या लंग डिजीज या डायबिटीज है तो बहुत जरूरी है कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी टीका लगाने जाए, बिकॉज कोविड तो भी हो सकता है लेकिन उसका असर शरीर में कम होगा। Sarabjit, can you cover this slide? Should we just stop for any questions before we do this last section? Does anybody have any questions? Because we've said a lot. Artie, did you have a question? Not sure where she's gone now. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Ma'am, actually मेरा फादर के पास आईडी कार्ड नहीं है, एज्ड है, एज 72 इयर्स का है, तो विदाउट आईडी कार्ड ये उनको इंजेक्शन कहीं से लगवा सकते हैं कि आईडी कार्ड के साथ ही लगवाना पड़ेगा? थैंक यू मैम। I'm not sure, Pippa. I think my understanding is you can only have a vaccination with an Aadhaar card. उनके पास कोई भी आईडी कार्ड नहीं है? अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड है या कुछ आईडी कार्ड है, कोई भी नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। कुछ भी नहीं है मैम, एक्चुअली इस टाइम में बनाना भी बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। Yeah, I think PAN card या आधार कार्ड वो registration time पे दिखाना ही होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Good luck. Good luck. PAN card and Aadhaar card. No, it used to just be Aadhaar card, and then they started to accept PAN cards and passports. Oh, I the don't know if passport everywhere accepts a passport now, but they did start to when they started to allow internationals as well. Then they started to allow passports to be a form of identification. So Shobha, it looks like you need Aadhaar, PAN or passport. Okay ma'am, thank you so much ma'am. Sarabjit, you want to go ahead with this slide? Yeah, sure. अभी हमने बहुत कुछ सीखा है कोविड के बारे में, उसके टीके के बारे में, उसकी क्या क्या चीजों से हम अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, और फिर भी अगर कोविड हो जाए तो हमें किस तरह से देखभाल करनी है अपने परिवार के सदस्य की। तो अब ये एक और चीज है जिसके बारे में हम कहते हैं कि बहुत सी भ्रांतियां, हम सब मोबाइल यूज करते हैं और सबके पास व्हाट्सएप है, तो बड़ी सारी मैसेजेस हमारे पास व्हाट्सएप पर आते रहते हैं। कोई कहता है ये कर लो, कोविड हो गया तो ये खा लो, ऐसी चीजें अपने मुंह के अंदर रख लो, या बहुत सारे हमें जो कहते हैं ना सीख मिलती रहती है, लेकिन सारी सही नहीं होती है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मिथ्य हैं और तथ्य हैं जो बहुत मशहूर हैं। तो उसके बारे में हम 2 मिनट चर्चा करते हैं कि आपको कौन सी चीजों पर विश्वास नहीं करना है। अब कहते हैं कि मास्क पहन लिया तो मेरा दम घुटने लगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मास्क आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रभाव होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसे मास्क कुछ नहीं रोकता है। वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया वैसी ही रहती है जैसे कि बिना मास्क के होती है। अगर कह देते हैं अच्छा टीका लग गया अब कोविड बिल्कुल नहीं होगा, ये सच नहीं है। टीका लग गया तब भी कोविड हो सकता है, लेकिन उसकी जो चांसेस है ना वो बहुत कम हो जाते हैं,
और अगर कोविड हो जाता है टीका लगने के बाद तो उसकी जो सिविरिटी है, जो उसका बहुत प्रभाव है, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। डॉक्टर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि टीका लगाए तो इंसान मरेगा बिल्कुल नहीं, यहाँ तक उन्होंने बोला है। तो अगर आप टीका लगा रखा है तब आप ये मत सोचिए कि अब मैं मास्क नहीं उतारूं और मैं बहुत आराम से बाजारों में घूमूं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमूं, ऐसा नहीं है। मास्क जरूर पहनिए क्योंकि आपको तब भी कोविड हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं से कोविड ठीक नहीं होता, जैसे हमने ये बहुत कुछ देखा है, मेरे पास भी बड़े मैसेज आ जाते थे कि ये वाली दवाई ले लो, ये कोविड पेशेंट को ये मिली है, इस दवाई से सब ठीक हो जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया था, पानी पीना है, पैरासिटामोल खानी है अगर अपने आप से कोई इलाज कर रहे हो तो, इसके अलावा कोई दवाएं अपने आप से नहीं खानी। एंटीबायोटिक जो है, क्या होती है एंटीबायोटिक, ये जो बैक्टीरिया से कोई बीमारी फैलती है ना, उस सिचुएशन में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल है ये कोविड जो है, वह वायरल है, उसे एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होने वाला। उसके लिए एंटीवायरल दवाइयां होती हैं, वो भी जो डॉक्टर्स को पता होती हैं। तो कोई अपने आप से बाजार में केमिस्ट के पास गए और एंटीबायोटिक लेके खाना मत शुरू कर देना। और कोई भी लक्षण है, अगर आपको कोई भी लक्षण उभर कर आता है तब भी वो कोरोना हो सकता है और आप उसको फैला सकते हैं। जैसे इन्होंने रूपी मैडम ने बताया था ना, अरे हमने ठंडा पानी पी लिया, ठंडी लग रही ऐसी, इसीलिए बुखार आ गया या गले में दर्द है, तो कोई भी लक्षण हो सकता है। वो ये जरूरी नहीं है कि वो ठंडा पानी पी लिया या आप एसी में सो गए या आपने बर्फ या चटनी खा ली उससे हुआ, वो भी कोविड का लक्षण हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। कई बार हमने सुना है नाक में गरम नमक वाला पानी डाल लो, उससे कोविड मर जाएगा, तो ये कुछ भी सच्चाई नहीं है, ऐसे कोई काम मत करिएगा। ये भी बात आती है कि जहां पर ज्यादा गर्मी होगी ना, तापमान बढ़ा दोगे तो कोविड मर जाएगा। तो अभी हमने देखा था कि दिल्ली में तो कोविड की लहर अप्रैल एंड में और मई में सबसे ज्यादा आई, और मेरे ख्याल से सबसे गर्म महीने भी यही है ना। तो ज्यादा तापमान बढ़ने से कोई कोविड नहीं मरता है, ये सारी भ्रांतियां हैं। अगर आपको लक्षण एक दिन का है और आपने ये सोच लिया अरे एक ही दिन का लक्षण था, हल्का सा बुखार आया था, ठीक हो गया, तो वो कोई बात नहीं है। हल्का सा बुखार आया था वो भी कोविड का लक्षण हो सकता है। आपने एक बात सुनी होगी एसिम्प्टोमेटिक, बहुत ज्यादा हमने अखबार में और न्यूज में हमने बहुत सुनी इस बारे में, बहुत लोग इसकी चर्चा करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक वो होता है जिस बंदे को, जिस प्राणी को कोविड होता भी है लेकिन उसमें कोई लक्षण दिख नहीं रहे होते हैं। मतलब हो सकता है उसके अंदर ही अंदर सर में दर्द हो रहा हो लेकिन उसने बताया नहीं, तो ऊपरी तौर पे हमें उसके लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, तब भी वो कोविड फैला सकता है। और अगर हमारे को भी अगर एक दिन भी बुखार आया या एक दिन भी गला दर्द हुआ, फिर लगा रहे ये तो ठीक हो गया, कुछ नहीं था, तो वो भी कोविड हो सकता है। तो ये भ्रांति है कि एक दिन हुआ था वो चला गया, वो कोरोना नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी बता दिया था आपको, महामारी के समय पर भी आप टीका लगवा सकते हैं, ये एक भ्रांति है कि उस समय नहीं जाना है। तो आपने ये बात, ये जो मिथ्ये जितने फैले हुए हैं इन पे जरूर गौर करना है। और जो भी जानकारी आपको रूपी मैडम, प्रतीक्षा मैडम ने दी है या इस सेशन से आपने सुनी है, आप उसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। शोभना, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बताइए क्या कहना है। हाँ मैम, मैंने इंजेक्शन के बारे में पूछना है। जैसा डॉक्टर ने बताया था, जो सीवियर होता है अस्थमा पेशेंट, हार्ट पेशेंट के लिए, जब हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, ऐसा सुना है मैंने, वो इंजेक्शन लेने से लोग मर जाते हैं, तो जो सीवियर होती है, तो इसका आप कुछ बता सकते हैं प्लीज? इसमें कोई डेंजरस है? हम इंजेक्शन, कोविड का इंजेक्शन लेंगे तो जैसा एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो और हार्ट प्रॉब्लम हो, उन लोगों को डेथ होने का चांसेस है, ऐसा सुना है। शोभना, बहुत कम लोग हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स बहुत तेज होता है, जिनका कभी कभी एलर्जीज है, जिन लोग कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं और इनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। बाकी लोग के लिए बिल्कुल ठीक है ये इंजेक्शन। क्या होता है कि 1-2 दिन का साइड इफेक्ट्स शायद हो सकता है, वो है बुखार, थकावट, शरीर में दर्द, 1-2 दिन के लिए। उसके बाद शायद आपको लग रहा है कि अभी मुझे बुखार लग रहा है, अभी मुझे दर्द, शरीर में दर्द है, 3-4 दिन के बाद, तो शायद एक्चुअली आपका एक्सपोजर हुआ होगा जब आप वैक्सीनेशन लेने गए थे। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि वैक्सीनेशन से लोग मर जाते हैं। क्या होता है, जैसे रूपी मैडम ने बताया था कि लोग
जो प्रिकॉशंस हम लेता है, मास्क पहनने, दूरी रखना, हाथ धोना, वो भूल जाते हैं वैक्सीनेशन टाइम पे और वैक्सीनेशन सेंटर में। तो तब आप शायद एक्सपोज हो गया है, वहां से आपको कोरोना इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे जब आप बीमार होंगे तो शायद आपको सीवियर बीमारी हो सकते हैं। बट टीका से कोई चांस भी नहीं है। एक्चुअली जो वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसमें वायरस है भी नहीं, उससे हो भी नहीं सकता है। ठीक है, Thank I you know, so much. yeah, no, it is difficult because everyone believes these things and then they're scared, डर लगता है जाने में वैक्सीनेशन लेने के लिए। बट वैक्सीनेशन बहुत सेफ है, वैक्सीनेशन से लोग नहीं मरते हैं। शायद Okay. और कुछ हो सकता है बट वैक्सीनेशन से नहीं। Thank you so much, ma'am. Any other questions? और किसी को कोई सवाल है क्या? आप पूछ लीजिए, ऐसी यही मौका मिलेगा, आपको कुछ भी सवाल है, छोटा बड़ा, आप इस वक्त आराम से पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए, हाथ उठाया था आपने, हाँ जी। बोलिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ठंडा पानी नहीं पियो, ठंडी चीजें मत खाओ, उससे कोरोना और बढ़ जाएगा। तो वो चीज सही है या गलत है? नहीं, ये चीज सब गलत है। लोग, आपको पानी पीना चाहिए, अच्छे से खाना खाना चाहिए तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहते हैं। बट ठंडा पानी पीने के लिए मंगा करते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। नहीं, वो आई थिंक सब बोलते हैं लोग, मेरी दादी माँ भी ऐसे बोलती है, बट ऐसे तो कुछ नहीं होता है। शायद आपको लगेगा गला में थोड़ा सा खराश, बट कोरोना ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। आपने जो वीडियो देखा था, कोरोना सिर्फ जब दूसरे लोग को कोरोना वायरस है और उनका मुंह या नाक से बूंदे से छूने या टच करने से या आपके अंदर आने से कोविड आगे वो फैल जाता है। और दूसरी बात है, जैसे हम बाहर से जैसे आ रहे हैं, जैसे मास्क को वॉश करना है या धूप में डालना है, तो उसके साथ पूरे कपड़े भी वॉश करने हैं? नहीं, बिकॉज एक्चुअली आपको देखना है कोरोना वायरस का कंसंट्रेशन कहाँ है। जब आप बात करते हो, दोनों आदमी ऐसे खड़े हैं, बात करते हो तो वो बूंदे यहीं यहीं गिरते हैं, इसलिए मास्क धोना पड़ता है। कपड़े पे कुछ नहीं गिरता है, और वो तो एक दो दिन में जो कीटाणु है वो तो मर जाता है। तो इतना कंसंट्रेशन कपड़े के ऊपर नहीं होता है। जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है मास्क के ऊपर, वो चीजों धोना पड़ती है। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप हमने आज मास्क एक्सपर्ट्स बना दिया है। I can see this, Ritu, Lakshmi, excellent mask wearing, really nicely covering your chin and nose. Pippa, would you like to add anything we can translate for you? I'm not entirely sure what's been said. I hope that you have all learned something today. The news on COVID changes week by week. It really does. I have never been involved with such a fast moving world. But this information is all scientifically backed and is everything that we know right now. It's important that you listen to what the most up-to-date scientific information is, because that's what's going to help you to be as safe as possible. And we really, really want you to stay safe. Thank you. Sarabjit, will you just translate for us? अभी पीपा मैडम ने बताया है कि ये जितनी भी जानकारी आपको मिली है, आप ये मानकर चलिए कि ये जानकारी सर्वश्रेष्ठ है इस घड़ी तक। ऐसा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में और कभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं देखा था कि जिसमें हर समय नई से नई जानकारी सामने आ रही है।
कोविड ऐसी बीमारी है जिसमें हर हफ्ते नई चीजें आती हैं, और जो हमारे ये पेरेंट्स हैं और हमारी जो पीपा मैडम है, ये हर हफ्ते प्रेजेंटेशन को, बल्कि मैं हर हफ्ते भी नहीं कहूंगी, ये हर दूसरे तीसरे दिन उसको जो नई चीज आती है उससे अपडेट कर देते हैं, और बार बार सेशंस इसीलिए लेते हैं, वो हर नई चीज आपको बताते हैं। तो जितना भी कुछ आपने सीखा है ये कहीं से फॉरवर्डेड नहीं है, ये कहीं से कुछ उतारा हुआ नहीं है, ये खुद इंटरनेशनल फोरम्स में जहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं, साइंटिस्ट बैठते हैं, और जो जानकारी मानी जाती है, जिससे मान्यता मिलती है, मान्यता प्राप्त जानकारी ही इन्होंने पूरी तैयार करके आपके साथ शेयर की है। तो आप ये मत सोचना ओ ये मेरी उस सहेली ने बताया था, ये मेरे चाचा ने या ये मेरी फूफी ने बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्स और साइंटिस्ट से निकली हुई जानकारी है जिससे मान्यता प्राप्त है, और इस समय तक यही सबसे उत्तम जानकारी है, और आप इसको कृपया करके अपनी जिंदगी में जरूर निभाएं, जरूर फॉलो करें इसको। और ये जानकारी आप अपने पूरी परिवार को संभालने के लिए यूज करेंगे, है ना। आप एक दूसरे, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने परिवार के लोग को समझाओ। किसी का मास्क लूज लग रहा है तो आप दिखाओ, देखो इधर से खोल है, तो ये आप वीडियो भी दिखा सकते हो कि देखो इधर से जा सकता है ना। तो ये इसी हम लोग साथ में एक दूसरे का ध्यान करेंगे, फिर ही कोरोना हट सकता है। इसलिए हम लोग इधर आपके साथ ये सेशन ले रहे हैं, क्योंकि आप हमारे टीचर्स और पेरेंट्स का ख्याल करते हैं, हम आपका ख्याल करेंगे, आप दूसरे का ख्याल करेंगे, सब लोग एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो हम लोग आगे निकल आएंगे। ठीक है, तो आपको इसमें सीखने को अच्छा लगा तो आप हमको थम्स अप दीजिए। आपने कुछ सीखा, कुछ अच्छा लगा, मजा आया? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमको अच्छा सीखा आज। यस, यू लर्न समथिंग टुडे। यस, वेरी गुड। और जो सरबजीत जी, सोमिया जी हमारे साथ बार बार बैठते रहता है, वो भी हर समय आई थिंक नया नया चीज सीखते हैं, राइट? Yes. मैंने बहुत कुछ इन सेशन से सीखा है। मैं सच बताऊं तो पहले मैं जब ऑफिस में बैठती थी तो मैं बाथरूम में जाके स्पेशल मास्क उतारती थी कि चलो सांस ले लूं, क्योंकि ऑफिस में सारा टाइम। अब मैंने क्या सीखा है कि बाथरूम में जाके मास्क नहीं उतारना। अगर मुझे मास्क उतारना है अपने ऑफिस में तो मैं बाहर फील्ड में जाऊंगी, या टाइगर टर्फ में, या मिडिल स्कूल फील्ड में, बाहर खुले में जाऊंगी। तो आप लोगों को भी ये बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने यहीं से सीखी। मास्क पहनने का तरीका, पहले मेरा मास्क भी यहाँ से खुला ही रहता था, अब मैंने सीखा है कि कैसे ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए और पूरा कवर्ड होना चाहिए। तो बहुत सारी जानकारी मेरे लिए भी इसमें नई है। ठीक है, Great. Thank Thank you. you. Thank Namaste. you all for coming. Namaste. Thank you so much. Namaste. इधर एक सवाल आया है, डायबिटिक पेशेंट्स वेकेशन ले सकते हैं? What does that mean? Okay, the question, I don't know where that chat is, I haven't seen, but it means that if a person is diabetic, can that person take vaccine, COVID vaccine? Oh, yeah, absolutely. It's very important. Please take the vaccine because even when you do get COVID, all infections are hard for diabetic patients. So it's more important that you take the vaccine. So when you do get COVID, it's a very जुकाम जैसे होता है, इतना severe infection नहीं होगा. Please, diabetic heart patients, sub vaccination, really, आज ले लो. Diabetics in particular, because often when people get severe COVID, they have to be treated with steroids, and steroids will play a very, very bad havoc on your blood sugar levels. Yeah. तो अभी पीपा मैडम बता रही हैं कि जिन्हें डायबिटीज होता है या हार्ट पेशेंट है, तो उनका इलाज जब चल रहा होता है तो डॉक्टर्स उनको स्टेरॉइड्स लिखते हैं, और उन स्टेरॉइड्स की वजह से उनकी ये बीमारी पे बहुत असर आता है, मतलब शुगर लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको या आपके परिवार में किसी को या डायबिटीज है, उनको जरूर वैक्सीन दिलवा दो, क्योंकि फिर क्या होगा, वैक्सीन लगने के बाद अगर कोविड होगा तो इतना ही होगा जैसे जुकाम लगा है, मतलब इतना सीवियर नहीं होगा, वरना तो ये शुगर लेवल भी बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत हाई लेवल क्रॉस कर जाता है। तो आप बहुत ध्यान रखिए इस बात का। Okay, thank you everyone. नमस्कार, फिर एक बार हिंदी में माफी कर दीजिए. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye bye.